अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप अपने मेमोरी या हाफ़्ज़े को किस तरह बेहतर कर सकते हैं और चीज़ों को किस तरह बेहतर तौर से याद कर सकते हैं। हमारी मेमोरी वो सलाहियत है जिसकी वजह से हम अपने गुज़श्ता तजुर्बात और वाक़यात को बासानी रिपीट कर सकते हैं। मेमोरी को बढ़ाने में हर शख्स दिलचस्पी लेता है। आज की वीडियो में हम उन तरीक़ों पर बात करेंगे जिनकी वजह से मेमोरी को बढ़ाया जा सकता है या बेहतर किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो तरीका है उसको कहते हैं नेमोनिक सिस्टम। इसका मतलब है मुट्ठी भर। इसकी मदद से स्टूडेंट्स अपने मटेरियल को बआसानी याद कर सकते हैं। इस सिस्टम में ये होता है कि आप अपने मटेरियल को या मवाद जो भी आपने याद करना हो उसको आप एसोसिएट करके मुख्तलिफ़ चीज़ों से याद कर सकते हैं। नेमोनिक सिस्टम में 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला तरीका है लफ्ज़ी तलाज़म। इसमें ये होता है कि आप जो भी मटेरियल या मवाद याद कर रहे हों उस मवाद का पहला फ़िक्रा या पहला लफ्ज़ या पहला हरफ लेकर उससे कोई अल्फाज बना लेना, कोई जुमला बना लेना और उसको याद कर लें। उससे क्या होगा, एक एसोसिएशन कायम हो जाएगी जिससे आपको उस मटेरियल को याद करने में आसानी हो जाएगी। जैसे हम कोई भी एब्रीवेशन याद करते हैं और उसका एक सिंगल वर्ड एक वर्ड से पूरा एक सेंटेंस बनता है। इससे ये होता है कि उस मटेरियल को याद करने में आपको आसानी हो जाती है। और दूसरा तरीका है कि मुख्तलिफ़ जगहों और मालूमात के साथ एसोसिएशन कायम करना। पुराने ज़माने में जो यूनानी और रोमी मुकर्रिरीन होते थे वो चलते फिरते लंबी तकरीरें याद कर लेते थे। वो क्या करते थे कि वो मुख्तलिफ़ जगहों और मकामात से एसोसिएशन कायम कर लेते थे जिनकी वजह से उनको अपने अल्फाज याद रहते थे और वो इस तरह तकरीरें बआसानी याद कर लेते थे। तीसरा तरीका ये है कि आप अपने मटेरियल को ऑर्गेनाइज़ करें। इससे ये होगा कि आपको अपना मटेरियल देर तक याद रहेगा और देर तक वो मेमोरी में स्टोर रहेगा। मटेरियल को या मवाद को ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका ये है कि आपने जो भी आपका मटेरियल है उसकी हेडिंग्स जो होती हैं उनको अलहदा से एक फ़्लो चार्ट बना लें। उनका हेडिंग्स जो हैं उनको अलहदा से याद करें और उनकी डिटेल को अलहदा से हेडिंग्स में डिवाइड कर लें। इस तरह एक फ़्लो चार्ट की शक्ल में आपका मटेरियल आ जाएगा और इस तरह आप उन हेडिंग्स को इजीली याद भी कर सकते हैं और आपकी मेमोरी में देर तक आपका मटेरियल स्टोर रहेगा। इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि आप अपने मटेरियल को बार बार दोहराएं, रिपीट करें। इससे क्या होगा, आपका जो मटेरियल है वो आपको इजीली याद हो जाएगा और देर तक आपकी मेमोरी में स्टोर रहेगा। इसके बाद एक तरीका ये भी आता है कि अगर आप अपने मटेरियल को ऊंची आवाज़ से रिपीट कर रहे हों तो इसका भी डबल फ़ायदा होता है। एक तो आप ऊंची आवाज़ से रिपीट कर रहे हैं और इससे आपको आपका मटेरियल इजीली याद हो जाएगा। दूसरा आपकी आवाज़ जो है वो आपके कानों तक जा रही है, तो इस सिलसिले में आपके 2 सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और आपका मटेरियल आपको इजीली याद हो जाएगा और देर तक आपकी मेमोरी में स्टोर भी रहेगा और मेमोरी का सिस्टम बेहतर होगा। मेमोरी को बेहतर बनाने के लिए एक टेक्निक और भी इस्तेमाल की जाती है जिसको हम SQ3R के नाम से जानते हैं। S का मतलब है सर्वे, यानी आपने जो भी मटेरियल याद करना है उसका पहले अच्छी तरह से जायज़ा लिया जाए, सर्वे किया जाए कि ये मटेरियल किस किस्म का है। और Q से मुराद है क्वेश्चन। मटेरियल को याद करते हुए आपके जहन में सबसे पहले जो क्वेश्चन आए उसका आपने पहले आंसर ढूंढना है, उसका तसल्ली से आपने पहले उसका जवाब देखना है और उसको याद करना है। और 3R से मुराद है रीड, रिसाइट एंड रिव्यू, यानी पहले तो मटेरियल को या मवाद को पढ़ा जाए, फिर बुलंद आवाज़ से उसको दोहराया जाए, रिसाइट किया जाए और फिर एंड पे रिव्यू किया जाए कि क्या वाकई मुझे ये मटेरियल याद हुआ है या नहीं। मेमोरी को बेहतर बनाने के लिए एक तरीका, उसको हम चंक का तरीका कहते हैं, वो भी इस्तेमाल किया जाता है। चंक से मुराद है टुकड़ा, किसी भी चीज़ का टुकड़ा। अगर आपके पास कोई मटेरियल है तो उसको वैसे ही याद करने के बजाय आप अगर छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, डिवाइड कर लें, तो इससे आपका मटेरियल आपको इजीली याद हो जाएगा और देर तक आपकी मेमोरी में स्टोर भी रहेगा।
इसके अलावा अगर आपका मटेरियल ज़्यादा लंबा है तो उसको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लें। उन पैराग्राफ्स को 1 बाय 1 करके आप याद करें तो भी आपकी मेमोरी में देर तक आपका मटेरियल स्टोर रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।